Welcome students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाउ आर यू ऑल? और टुडेज टॉपिक इज़ साइकोलिंग्विस्टिक. साइकोलिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सुन लिया होगा. तो साइकोलिंग्विस्टिक जो है, हम एक लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच को आज स्टडी कर रहे हैं. तो आज के लेक्चर में जो है ना, मैं आपको इसके ये थोड़ा सा ब्रांचेस के बारे में बताऊंगी, इसका स्कोप बताऊंगी, उसकी जो आगे जो है हमने थ्री प्रोसेसेस होते हैं ना, जो हमने वहाँ पे पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, वो बताऊंगी. एरियाज़ ऑफ लिंग्विस्टिक्स बताऊंगी जो कि इससे रिलेटेड होते हैं. हाउ लैंग्वेज इज़ डन. और इसके अलावा जो है ना, इसके कुछ जो जनरल पॉइंट्स हैं ना, वो आज हम समझ लेंगे. फिर इसके बाद हमारा इसका एक टॉपिक रह जाएगा जो कि होगा थ्योरीज ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक. और फिर बाद में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी भी करनी है. तो बस जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वो करेंगे. लेकिन आज साइकोलिंग्विस्टिक के ये जो पार्ट्स हैं ना, इनको हमने समझना है. साइकोलिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ द मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच. यानी जिसमें इंसान की ज़ुबान के जो है ना, ज़ुबान भी शामिल होती है, और उसके साथ साथ उसके जो ज़हन को उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है, उसको जो है वसूल करता है और उसको ट्रांसलेट करता है ना, ये सारी चीज़ें जो है साइकोलिंग्विस्टिक में आ जाती हैं. इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद वेज इन विच लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड एंड प्रोसेस्ड इन द ब्रेन. तो मेनली जो है सिंपल वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं कि यानी एक ज़ुबान जो है एक इंसान के दिमाग के अंदर किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से वो जो है उस पर वर्किंग होती है. जिस तरह कंप्यूटर यानी डाटा प्रोसेस करता है ना, इसी तरह से आपका जो ब्रेन होता है ना, वो भी जो डाटा होता है, सारी लैंग्वेजेस होती हैं, उनको प्रोसेस करते हैं. द टर्म साइकोलिंग्विस्टिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जैकब रॉबर्ट काउंटर इन हिज 1636 बुक एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर. अब उसकी ये जो है, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों ने इसको याद रखना है. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो टर्म साइकोलिंग्विस्टिक थी, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम जैकब रॉबर्ट काउंटर था, उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1936 में. उसने अपनी बुक एन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ ग्रामर में इसको ऐड किया था. द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय वन ऑफ काउंटर स्टूडेंट निकोलस हेनरी फ्रांको इन आ 1946 आर्टिकल लैंग्वेज एंड साइकोलिंग्विस्टिक. अब ये टर्म जो थी, बाद में इसको पॉपुलैरिटी किससे मिली थी, जो कि काउंटर का एक स्टूडेंट था निकोलस, उसने इसको 1946 में अपने एक आर्टिकल लैंग्वेज एंड साइकोलिंग्विस्टिक में इसको ऐड कर लिया था. इट इज़ ऑल्सो नाउन एज साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज. साइकोलिंग्विस्टिक जो है, साइको और साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक का मिक्सर है, तो इसको हम साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं. अब डेफिनेशन देखिए, दो डेफिनेशन इनमें से कोई सी एक जो आपको इजी लगे ना, आपने वो कर लेनी है. और इसके अलावा एक दो डेफिनेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी करवाई थी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं. साइकोलिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ द मेंटल मैकेनिज्म दैट मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ लैंग्वेज. साइकोलिंग्विस्टिक जो है मेंटल मैकेनिज्म की, मतलब इंसान के जहन की जो है प्रोसेसिंग का जो अमल होता है ना, उसकी स्टडी को कहा जाता है कि किस तरह से लोग जो है ना एक ज़ुबान को जो है इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन हुज गोल इज़ अ कोहेरेंट थ्योरी ऑफ द वे इन विच लैंग्वेज इज़ प्रोड्यूस्ड एंड अंडरस्टूड. तो लिंग्विस्टिक जो है वो हमें पहले ही पता है कि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और तो यानी इसको हमने साइंटिफिकली जो है डिस्कस करना है कि किस तरह से जो साइकोलॉजी है ना, वो लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करती है, और किस तरह से एक ज़ुबान जो है ना, वो एक ब्रेन जो है उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है. द टर्म साइकोलिंग्विस्टिक कम्स फ्रॉम साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस. साइकोलॉजी का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस, एंड लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में जो है सिस्टमेटिक स्टडी करना, मतलब यानी कोई लैंग्वेज जो है उसका आगाज़ कहाँ से हुआ था, ये कहाँ से चलती आ रही है, पहले कौन लोग बोलते थे, अब कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल करें, कहाँ पे ये ज़ुबान जो है ख़त्म हो चुकी है, कहाँ पे ज़्यादा बोली जाती है, ये सारी स्टडी जो है वो लिंग्विस्टिक कहलाती है. तो बहुत ऑफ विच आर ब्रांचेज ऑफ साइंस. अब ये तो जो दोनों है ना, लिंग्विस्टिक भी और साइकोलिंग्विस्टिक भी, जो साइकोलॉजी भी है ना, ये दोनों साइंस की ब्रांचेज हैं, और ये दोनों जब इकट्ठी होती हैं तो ये साइकोलिंग्विस्टिक बन जाती हैं. द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक इज़ टू अज्यूम द मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोड्यूसिंग एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. अब साइकोलिंग्विस्टिक का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किस तरह से जो आपका दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो किस तरह से एक ज़ुबान को समझता है, उसके रिस्पॉन्स में जो है रिप्लाई प्रोड्यूस करता है, किसी मैसेज को ट्रांसलेट करता है, उसका जवाब देता है. इट आल्सो स्टडीज़ हाउ ह्यूमन बींग्स एक्वायर, अंडरस्टैंड एंड स्टोर लैंग्वेज. इसमें इस बात का भी मुतालिया किया जाता है कि इंसान किस तरह से ज़ुबान कहाँ से हासिल करते हैं, कहाँ से समझते हैं, और किस तरह से उसको उनके माइंड में जो वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं ना, वो स्टोर हो जाते हैं. मतलब हमारे, अगर हम उर्दू ज़ुबान बोलते हैं तो उर्दू ज़ुबान A to Z जो है ना, ऑलमोस्ट हमारे 80% तो ना हमारे माइंड में है कि हम उर्दू में जो है ना कभी भी किसी भी टाइम जो है ना, सुबह जब नींद में भी आंखें खोलते हैं ना, तो उस टाइम भी हम उर्दू में जो है ना किसी से भी जो है ना जो बात चाहें कर सकते हैं. मतलब यानी अगर हमें किसी जो है अननोन लैंग्वेज में बात करना पड़े ना, तो हमें वो उसको बना के बोलना पड़ता है. तो लेकिन ये उर्दू जो है हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम आसानी से कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं.
हैंस इट इज़ कंसर्न विद स्टडिंग लैंग्वेज डेट बोथ साइकोलॉजी इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। इसके अलावा इसका जो ताल्लुक है वो साइकोलॉजी से होता है, क्योंकि इसमें इंसान का एक्सपीरियंस भी शामिल होता है और उसका बिहेवियर भी शामिल होता है। साइकोलिंग्विस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक डील्स विद द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड ह्यूमन माइंड। तो जाहिर सी बात है, जब जो उसका नाम ही जब साइकोलिंग्विस्टिक है तो उसमें हमने दोनों चीज़ों को डिस्कस करना है। हम साइको को भी डिस्कस करेंगे और लिंग्विस्टिक को भी डिस्कस करेंगे। जब साइको को डिस्कस करेंगे तो हमें जो है माइंड को समझना पड़ेगा, माइंड के प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और जब लिंग्विस्टिक को स्टडी करेंगे तो उसमें जो है हमें लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो जब ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये साइकोलिंग्विस्टिक बन जाएगा। साइकोलिंग्विस्टिक प्राइमरीली एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी कैन एक्वायर, प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो साइकोलिंग्विस्टिक का मकसद ही ये होता है कि किस तरह से जो इंसान है वो ज़ुबान को हासिल करता है, प्रोड्यूस करता है और अंडरस्टैंड करता है। अब द स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक करने लगे हैं, इसको स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक भी कह सकते हैं, और या फिर प्रोसेसेस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक की हेडिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो कि आपने इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे करवाई थी। साइकोलिंग्विस्टिक इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, यानी जिसकी जो है ना मल्टी डायरेक्शंस होती हैं। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। ये वर्ड जो है साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक से मिलकर बना है। साइकोलॉजी डील्स विद ह्यूमन माइंड वाइल लिंग्विस्टिक डील्स विद द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। साइकोलॉजी जो है वो इंसानी जहन को डील करती है और लिंग्विस्टिक जो है वो ज़ुबान के मुताले को कहा जाता है। Therefore साइकोलिंग्विस्टिक स्टडीज अबाउट द कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव का मतलब ब्रेन का वो जो प्रोसेस होता है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है। When human use language to communicate with others, कि यानी जब इंसान जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो माइंड है, उनका जो ब्रेन है वो किस तरह से वर्क करता है, ये जो साइकोलिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लार्क एंड क्लार्क साइकोलिंग्विस्टिक स्कोप इज़ आएगा यहाँ पे, इस कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। इस लगाएंगे आप यहाँ पे, तो इसके स्कोप को हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके जो है ना प्रोसेसेस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट कौन सा हमने पढ़ा था? कंप्रीहेंशन पढ़ा था, सेकंड प्रोडक्शन पढ़ा था, और थर्ड जो था लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा था। सबसे पहला है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ कैपेसिटिव स्किल्स प्रोसेसेस a variety of capacities, skills, processes, knowledge and disposition that are used to drive meaning from spoken, written and signed language। कि कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप अपनी कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से किसी ज़ुबान को जो है सीखते हैं, समझते हैं और किस तरह से उनका मतलब निकालते हैं। वो ज़ुबान जो है चाहे आपके पास सामने रिटन फॉर्म में हो, चाहे कोई बोल रहा हो, या चाहे आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, तो उसको जो समझने का अमल होता है ना, वो सारा आपका कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस द लैंग्वेज, कि इंसान जो लैंग्वेज है उसको प्रोड्यूस कैसे करता है। अब इंसान के जहन में जो है जो ज़ुबान उसको आती होती है ना, उसके सारे वर्ड्स भी मौजूद होते हैं, उसके सारे सेंटेंस भी उसको आते होते हैं, तो फिर यानी उसको वो आसानी से उन अल्फाज को ज़रूरत के मुताबिक, मौका के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए एक तरतीब में दे के जो है ना लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। फर्दर मोर इट एक्सप्लेन्स मेंटल प्रोसेस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज टू बी स्पोकन। इसके अलावा इसमें मेंटल प्रोसेस को भी डिस्कस किया जाता है कि एक ज़ुबान जो है कैसे बोली जाती है। प्रोडक्शन अकर्स बिकॉज देयर इज स्टिमुलस दैट कम्स टू आवर ब्रेन एज अ मैसेज। अब क्या है, यानी एक पैगाम जो है ना हमारे जो है जहन में आता है, एक बात जो है हमारे जहन में आती है तो हमने उसको जो है दूसरे तक पहुंचाना होता है। देयर द इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड। और जब यानी हम किसी की बात सुनते हैं तो हमने उसको रिप्लाई करने के लिए भी जो अल्फाज हम अपने जहन में उनको जो है कंप्रीहेंड करते हैं, जो है सेंटेंस बनाते हैं कि हमने इसको ऐसे कहना है, ये अल्फाज को इस्तेमाल करना है, ये इसको जवाब देना है, हाँ में देना है, ना में देना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना प्रोडक्शन का, ये आपके माइंड में होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इट मीन्स हाउ ह्यूमन लर्न टू कंप्रीहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि इसमें ये चीज़ सीखी जाती है कि इंसान कैसे ज़ुबान को समझते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन वाज एक्वायर्ड नेचुरली बाय ह्यूमंस हु हैव ब्रेन एंड स्पीच ऑर्गन्स। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना वही लोग समझ सकते हैं, वही जो है बोल सकते हैं, वही प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि जिनको अल्लाह ताला ने स्पीच और जो है ब्रेन की ऑर्गन दिए हैं, मतलब जिनको अल्लाह ताला ने जहनी सलाहियतें भी दी हैं और जो है बोलने की सलाहियत भी दी है। द एक्विजिशन अकर्स ग्रेजुअली थ्रू आ प्रोसेस। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना एक बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर द कैपेसिटी टू परसीव एंड कंप्रीहेंड लैंग्वेज। इन अदर वर्ड्स गेन द कैपेबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज एंड टू अंडरस्टैंड इट। कि यानी इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है ना, तो किस तरह से वो किसी बात को समझता है, किसी ज़ुबान को समझता है और उसको इस्तेमाल करता है ना, ये उसकी एक्विजिशन कहलाती है। अब यानी हर इंसान के पास तो अल्लाह ताला बोलने की सलाहियत नहीं ना दी होती, कुछ लोगों के पास बोलने की सलाहियत होती है लेकिन उनको
बहुत से मसाइल का सामना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो सारे साउंड जो है ना उनके मुंह से नहीं निकल पाते, कुछ लोग सीन नहीं बोल पाते, कुछ काफ नहीं बोल पाते, इस तरह के भी केसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो गूंगे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अड़ अड़ के बोलते हैं, कुछ जो है हकला के बोलते हैं। तो मतलब डिफरेंट केसेस होते हैं बोलने के भी, जो अगर देखा जाए तो ये सारे यानी जो अल्लाह ताला, हर इंसान जो है ना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो उसको अल्लाह ताला ने दी है ना उसके मुताबिक अपनी लैंग्वेज को जो है यूज़ करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आ जाते हैं एरियाज़ ऑफ लिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक कवर्स द फॉलोइंग एरियाज़। नंबर 1 पे है न्यूरो लिंग्विस्टिक और सेकंड है लैंग्वेज पैथोलॉजी। अब देखिए पहले बात कर लेते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक का जो ताल्लुक है ना वो ब्रेन से होता है। अब आपका जो जहन है ना, जहाँ पे सारा आपका अंडरस्टैंडिंग का, प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस जहाँ पे टेक प्लेस होता है ना, जहाँ पे वो वाक़या होता है, आपका ब्रेन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है माइंड और एक होता है ब्रेन। अब माइंड कहते हैं जो कि जहाँ से आप सोचते हैं, जहाँ से आपके ख़यालात आते हैं, जहाँ से आप समझते हैं, वो आपका माइंड कहलाता है। और आपके जो दिमाग के जो अज़ा हैं, जो उसमें जितने भी हिस्से होते हैं ना, वो सारा आपका ब्रेन कहलाता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन, कि अब एक ब्रेन में जो है किस तरह से ज़ुबान जो है वो समझी जाती है, मतलब कौन कौन से पार्ट्स कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, इसकी स्टडी न्यूरो लिंग्विस्टिक कहलाती है। डैट इज़ हाउ एंड वेयर और ब्रेन स्टोर और नॉलेज, कि हमारा जो जहन है ना वो कहाँ से जो है लैंग्वेज के वर्ड को समझता है, कहाँ से उसको अपने माइंड में स्टोर करता है, कहाँ से मेमोराइज़ करता है। ऑफ द लैंग्वेज डैट वी स्पीक, जो हम बोल रहे होते हैं, अंडरस्टैंड, रीड एंड राइट, या फिर समझते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। वॉट हैपन्स इन आवर ब्रेन एज वी एक्वायर डैट नॉलेज, मतलब जैसे ही हमें कोई नॉलेज मिलता है या कोई बात हमें पता चलती है तो वो हमारा दिमाग उसको उस पर कैसे अमल करता है, यानी उसके कौन कौन से जो अज़ा हैं हमारे जिस्म के, हमारे ब्रेन के, जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको कंप्रीहेंड करते हैं। एंड व्हाट हैपन्स एज वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ्स, मतलब हम अब सुबह से लेकर शाम तक हमारे कितनी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम बोलते हैं, समझते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, लोगों से गपशप लगाते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी से पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अपना सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने जहन में बिठा रहे हैं ना, जिनको आप प्रिपेयर करते जा रहे हैं। आप जैसे आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल प्रिपेयर हो गया, उसका मतलब क्या होता है कि आपने एग्ज़ाम में कोई बुक या नोटबुक तो या नोट्स तो नहीं लेके जाने, लेकिन क्या है कि आप एक एक नॉलेज को जो है ना तरतीब वाइज जो अपने ब्रेन के अंदर जो है वो स्टोर करते जा रहे हैं। अब देखिए लैंग्वेज पैथोलॉजी। लैंग्वेज पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी कहते हैं अमराजियात के जो इल्म होता है ना, यानी मुख्तलिफ बीमारियों का जो नॉलेज होता है। तो ज़ुबान के बारे में या बोलने के बारे में कि जो मुख्तलिफ बीमारी होती है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि गूंगापन या फिर जो है वो अटक अटक के बोलना या फिर तोतलापन, ये सारी चीज़ें जो लैंग्वेज पैथोलॉजी में आ जाती है। द ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज हैज़ बीन स्टडीड इंटेंसिवली फ्राम एटलीस्ट टू मेन एंगल्स, के यानी जो लैंग्वेज का ब्रेक डाउन होता है या लैंग्वेज के जो मसाइल होते हैं ना, उनको दो एंगल से जो है स्टडी किया जाता है। द फर्स्ट इज़ डैट ऑफ मेडिसिन वेयर attempts are made to help patients to regain at least partially the ability to use language normally। कि पहला तो ये होता है कि यानी मेडिसिन का, तिब का जो है इस्तेमाल करते हुए जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो पूरी कोशिश करते हैं कि यानी जो पेशेंट्स हैं ना वो एक आम इंसान की तरह एक नॉर्मली जो है ना लैंग्वेज को बोल सकें, इस्तेमाल कर सकें। अनदर ग्राउंड इज़ फॉर्म्ड बाय पेशेंट्स हु हैव हैड अ ट्यूमर इन द ब्रेन विच इम्पेयर्स देयर स्पीच प्रेसिंग ऑन आइथर ऑफ द स्पीच एरियाज़। और लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि यानी उनके जो है वो मेंटल प्रोसेस में मसला होता है या फिर उनके जो स्पीकिंग प्रोसेस है ना उसमें मसला होता है। मतलब यानी कुछ लोग होते हैं कि उनको यानी वो सब कुछ समझते हैं लेकिन वो ज़ुबान से उनको बोल नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बोलना तो आता है लेकिन उनका जो है मेंटल लेवल इस तरह से काम नहीं करता, सोचता नहीं है, मतलब जिनको हम कहते हैं ना जिनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है कि वो ये तो कुछ भी बोल देता है, ये तो कुछ भी जो है ना कह देता है। तो ऐसे लोग जो है ना यानी उनकी बात हो रही है कि यानी इस तरह के भी मसाइल होते हैं कि यानी कुछ केसेस में ये होता है कि आपकी जो है ज़ुबान तो ठीक होती है लेकिन आपका ब्रेन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन ठीक होता है लेकिन उनकी ज़ुबान जो है वो बोलने में उनका साथ नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लैंग्वेज पैथोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। विच इम्पेयर द स्पीच प्रेसिंग ऑन द आइथर ऑफ द स्पीच एरियाज। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इन लिंग्विस्टिक इन मेडिसिन आर नाउन एज एफेजिया। तो ऐसा जो लैंग्वेज का डिसऑर्डर होता है ना कि यानी जो लोग हैं ना कुछ भी बोल देते हैं या कुछ भी जो है ना कह देते हैं, तो ये सारी जो है ना इसको लिंग्विस्टिक में जो है और मेडिसिन में भी इसको एफेजिया के नाम से जाना जाता है। एफेजिया का मतलब होता है बेमायनी बातें करना या बेतुकी बातें करना। Here as we know that psycholinguistic studies language development and it can be divided into several subcategories। अब क्या है कि साइकोलिंग्विस्टिक जो है ना उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसको तो हम 4 कैटेगरीज में भी डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन।
सबसे पहले बात कर लेते हैं डेवलपमेंटल लिंग्विस्टिक की, डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक की। डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक यूजुअली डील्स विद हाउ चिल्ड्रन यूज टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। इसमें इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं ना वो जो है ना बोलना सीखते हैं, साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कहलाती है, जो कि वो उनकी अपनी माँ से सीखते हैं, अपने घर वालों से सीखते हैं, अपने बहन भाइयों से सीखते हैं। दिस कैन बी कंसिडर एज चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये प्रोसेस जो होता है ना बच्चे का ज़ुबान सीखने का जो अमल होता है वो चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है। इन द लैंग्वेज एक्विजिशन पीरियड अ चाइल्ड ट्राइज टू इमिटेट देयर पेरेंट्स। इस प्रोसेस में क्या करता है बच्चा अपने माँ बाप को कॉपी करने की कोशिश करता है, मतलब जो वो बोलते हैं ना उसी तरह से बोलने की कोशिश करता है। व्हेन दे लर्न हाउ टू स्पीक देयर मदर टंग, इसी तरह से जो है ना वो अपनी मदर टंग सीख लेता है। मतलब अगर आप लोगों के घर में उर्दू बोली जाती है ना तो वो बच्चा जो है उर्दू ही सीखेगा। अगर सब लोग पंजाबी बोलते हैं तो उसने पंजाबी ही बोलनी है। मतलब बच्चे के साथ जिस ज़बान में आप बात करते हैं वो वही लैंग्वेज को जो है ना सीख लेता है। हाउ डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक स्टडीज हाउ चिल्ड्रन कैन एक्वायर नॉलेज एंड फार्मूलेट दीज रूल्स। और डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्टिक में इस तमाम चीज़ों का मुतालिया किया जाता है कि बच्चा किस तरह से अपनी मदर लैंग्वेज को हासिल करता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सेकंड है न्यूरोलिंग्विस्टिक। न्यूरोलिंग्विस्टिक का मैंने पहले आपको बताया कि जिसका ताल्लुक आपके ब्रेन से होता है। मेनली डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन ब्रेन एंड लिंग्विस्टिक प्रोसीजर के जिसमें इंसानी जहन और जो ज़ुबान के मुताले का इल्म है ना इसका जो रिलेशनशिप होता है वो न्यूरोलिंग्विस्टिक कहलाता है। फर्दर इट इज़ कंसिडर्ड विद द फंक्शन ऑफ द ब्रेन इन लर्निंग एंड हाउ टू यूज़ लैंग्वेज करेक्टली। तो इसके अलावा इसमें इस अमल का भी मुतालिया किया जाता है कि एक दिमाग जो है वो किस तरह से ज़ुबान को इस्तेमाल करता है और किस तरह से उसका जो है एक अच्छे से उसको इस्तेमाल करता है अपनी बातचीत में। आफ्टरवर्ड्स न्यूरोलिंग्विस्टिक एनालाइजेज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इन्फ्लुएंसेस लैंग्वेज लर्निंग। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक जो है ना इस चीज़ के भी मुताले को कहते हैं कि यानी आपका जहन जो है किसी ज़ुबान को कैसे सीखता है। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक है थर्ड पे। क्लिनिकल लिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम द ब्रेन डैमेज विच इफेक्ट्स द एबिलिटी टू प्रोसेस एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। अब क्या है कि यानी आपके किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई उसके दिमाग पे चोट लग जाती है या कोई उसके जो है ना ज़ुबान कहीं आ जाती है या कोई ऐसा मसला बन जाता है जिसकी वजह से उसकी जो लैंग्वेज की बोलने की कैपेसिटीज़ होती है ना वो मुतासिर हो जाती है। तो ये क्लिनिकल लिंग्विस्टिक कहलाती है। इट आल्सो डील विद सेपरल स्पीच डिसऑर्डर दैट इंटरप्ट पीपल अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द लैंग्वेज। इसमें तो इसमें सारे वो वाले डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जो कि हमने पैथोलॉजिकल में डिस्कस किए थे कि यानी जो भी बोलने से रिलेटेड मसाइल होते हैं वो चाहे नेचुरली हों चाहे किसी हादसाती तौर पे हुए हों तो वो सारे जो हैं क्लिनिकल लिंग्विस्टिक में आ जाते हैं। इसके बाद 4 है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। साइकोलिंग्विस्टिक आल्सो डील्स विद हाउ ह्यूमंस कैन एक्वायर अ सेकंड लैंग्वेज। अब सेकंड लैंग्वेज कौन सी होती है? एक तो वो है कि जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाई थी, हमने वो ज़बान जो है अडॉप्ट कर ली है। अब सेकंड लैंग्वेज वो हो जाती है जो कि हम अपनी जो है प्रोग्रेस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, खुद को जो है फर्निश करने के लिए, खुद को जो है ना एक अंग्रेज़ शो करवाने के लिए सीखते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग इंग्लिश सीखने के पीछे पड़े हुए हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद हाउ पीपल डेवलपमेंट देयर प्रोफेशंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। हम मतलब हमारे यहाँ हर इंसान ये चाहता है कि वो इंग्लिश में जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो। दिस इज़ हाउ अ स्टूडेंट कैन फाइंड द प्रोसीजर ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बाय स्टडिंग द साइकोलिंग्विस्टिक। तो ये साइकोलिंग्विस्टिक में की जो ब्रांच जो कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन है ना, इसका यही मतलब होता है कि आप लोग सेकंड लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन करते हैं, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरीज भी करेंगे। तो सम अप वी में से दैट साइकोलिंग्विस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। इज़ आएगा यहाँ पे, इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। साइकोलिंग्विस्टिक हैज़ प्रोवाइडेड द न्यूमरस थ्योरीज दैट एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन एक्वायर्स नॉलेज, प्रोड्यूसेस एंड परसीव्स बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। के साइकोलिंग्विस्टिक जो है सारा इसी चीज़ का मुतालिया है कि ज़ुबान जो है कहाँ से कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको बोला जाता है, चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। द थ्योरीज हैव बीन यूज्ड इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। और यही थ्योरीज जो हैं वो किसी को ज़ुबान सिखाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। ये था हमारा साइकोलिंग्विस्टिक का टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।